वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक वीडियो लेके आपके लिए आए हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। और ये ऐसे सवाल अगर आप सीख लीजिएगा तो आपके एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सीखते हैं। तो इन क्वेश्चंस का मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको आंसर्स उसके बना के सॉल्यूशंस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें दिया गया है कॉसेक थीटा इक्वल टू 41/9। ठीक है, और हमें निकालने को बोला गया है 5 tan थीटा। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो कॉसेक हमारा h/p होता है और हमारा ट्राइड होता है 40, 41 और 9 का। ठीक है, तो अगर ये 41 है, ये 9 है, तो p और h निकल के तो b हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है 5 tan थीटा। आपको ये ट्राइड्स याद रखेंगे, जितना भी ट्राइड्स हो सकते हैं आप याद रखें, एग्जाम में बहुत काम आएगा आपका। तो p आपका 9 आ गया, ये आपका 40 आ गया, तो 5 से काटे 8, तो 5/8। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि आपको साइन थीटा दे दिया गया है 43/47। तो ये आपका p हो गया, ये आपका h हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें से निकालने बोला था कॉस थीटा। तो आइदर आप क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे ना, तो ऑप्शंस में कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये 6√10/43, 6√10/47। तो अगर ये p है, ये h है, तो इनके अलावा और सिर्फ 6√10 ही ऑप्शंस में दिया हुआ है, मतलब आपका b वही हो जाएगा 6√10। तो निकालना है कि कॉस थीटा, तो 6√10/47, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं आएगा तो तब भी आप इसको स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप फॉर्मूला सिंपल लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस निकालना है तो कॉस को यहाँ रहने देते, साइन को यहाँ ले जाते, हो जाएगा 1 माइनस 43/47 का स्क्वायर। अगर फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा 47 स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसको अगर एलसीएम वो फॉर्मूला देखेंगे a + b - b, तो 47 + 43, 47 - 43, नीचे आ गया 47 का स्क्वायर, ये आएगा 100, 100 का √10, 6 रूट में रहेगा 47 का स्क्वायर है, तो एक 47 बाहर आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेट, मतलब गुना ज़्यादा किए हुए। बट अगर ये देख के थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत आसान हो रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, आपको दिया गया है साइन अल्फ़ा 5/13 है, आपको निकालने बोला गया है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो एक तरीका ये है आपका कि आप अगर ध्यान दें, ये आपका p हो गया, ये आपका h हो गया, तो आपको यहाँ से b निकाल सकते हैं 12। तो चाहे तो इन सबको कन्वर्ट कर ले, या आप सबको इनको p/b के फॉर्म में हो, तो कॉस कितना होता है b/h, कॉसेक कितना होता है h/p, और ये कितना होता है आपका b/p। ठीक है, तो h कट गया, ऊपर b स्क्वायर और नीचे p स्क्वायर, तो b कितना है 12, तो 144, p कितना है 5, तो ये हो गया 25। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये कि आपको cos a दे दिया गया है। ठीक है, 63/65, आपको निकालने बोला गया है tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, इसका एक रिजल्ट आता है, अगर आप पहले ये निकालना है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जैसे साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, यहाँ से अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा साइन ए कॉस ए, ये कॉस कॉस कट गया तो बचा
साइन स्क्वायर है, ये बच गया आपका कॉस स्क्वायर है, तो ये 1 हो गया बेसिकली। ठीक है, तो आपके निकल गया ये 1 बाई साइन ए 1 बाई कॉस ए। ठीक है, तो अगर 63 है 65 है तो ये आपका बी हो गया, ये आपका एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें सारे ऑप्शंस पॉइंट में दिए हैं तो यहाँ से ट्राइड तो हमें ध्यान दिएगा मिलेगा नहीं, तो आप पी निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये आएगा पी आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी हमें निकालना है, बी आपका 63 का स्क्वायर है, ये 65 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जिसे सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर फॉर्मूला में तोड़ लीजिए आप, स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फार्मूला में तोड़िए। तो एक बार जब घटाएंगे तो 2 आएगा और ऐड करेंगे तो 128 आएगा, जो कि हो जाएगा 256, और ये 16 का स्क्वायर है, तो पी आपका 16 हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर थोड़ा सा भी सॉल्व करने जाइएगा तो ये पी बाई एच आएगा, ये बी बाई एच आएगा, तो नीचे आपका पी बाई एच इंटू बी बाई एच, तो एच स्क्वायर ऊपर चला गया, तो एच हमारा कितना है 65 का स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा पी हमारा 16 निकाला हमने और ये निकाला 63। बस इसे आपको सॉल्व करना है, तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर आप आंसर्स करना देखना चाहते हैं तो ये बेसिकली ये आपका आएगा 4.191 समथिंग आते जाएगा 4.191। तो ऐसे करके इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये मैंने कोई डायरेक्टली खुद से किया नहीं, ये कैलकुलेटर से किया मैंने, बट आपको एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको दे दिया गया है कॉट थीटा इक्वल टू 15/8। ठीक है, आपको निकालना है 1 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस 2 कॉस थीटा 2 माइनस 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो आप ये 2 सॉरी ये बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर कॉट का उल्टा होता है, तो ये बस उल्टा हो जाएगा, तो 68/64/225। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये एक रिलेशन दिया हुआ है पहले आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और निकालना है आपको ये √15 टेन थीटा प्लस 4/√15 साइन थीटा प्लस 2 सेक थीटा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 4 को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, ये हमारा निकल गया, कॉस थीटा इज 1/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, ये कैसे इसको हम लोग और अब हमें वैल्यू बिठाना है, तो ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया h, तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो यहाँ से p निकल जाएगा जो कि आएगा √15। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा p/b मतलब √15/1, ये हो जाएगा √15 p/h, तो √15/h तब 4। ठीक है,
और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू कॉस का उल्टा 4, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग, तो ये आ जाएगा 30, या 30 नहीं आएगा सॉरी, ये आएगा 15, ये 8 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये 16/15 और ये हो जाएगा 8। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके ये कितना आएगा वो हमें देखना होगा। और शायद इसमें 15, अच्छा एक चीज़ में गलती से क्वेश्चन में ये गलती हो गया लिखने में, ये साइन थीटा एक्चुअली यहाँ नहीं है, ये साइन थीटा ऊपर है, बिकॉज ऑफ दैट तो ये क्या होगा, ये 15/4 होगा, तो 4 कट गया, √15 कट गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बच जाता है 1, तो 15 8 23, 23 + 1 24, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल टू 9/17, आपसे पूछा गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/17, सॉरी इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपना जाएगा प्लस, तो 9 कितना हो जाएगा 81, और 17 कितना हो जाएगा 289। तो इसे अगर जब हम लोग ऐड करेंगे लाके 289 + 81, तो ये जाएगा 0 7, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, 370/289। अब इसका हम लोग रूट निकालना नहीं है बस को, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, सेक थीटा जो आपका दे दिया गया है 2 सही 4/23, तो ये आएगा 46 और 4 50/23, 50/23, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और हमें निकालना है tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो फिर से सेम चीज़ आ गया, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा 1, तो tan हमारा कितना है 50/23 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा 23 का एलसीएम लेंगे, 23 का स्क्वायर नीचे रहेगा, 529 होता है, और ये भी आपका 529 आएगा, ये हो जाएगा 2500। बस इसे ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 3029/529, बस इसे डिवाइड करके आपको सही बटा में आंसर लेके आना है। अगला सवाल ये है कि हमें दे दिया गया है कॉसेक थीटा इक्वल टू b/a, ठीक है। और हमें ये भी दिया गया है कि, और हमें निकालना क्या है कि √3 cot थीटा + 1 डिवाइड बाई 10 cot थीटा प्लस √3, ठीक है। तो ये होता है हमारा p/h, सॉरी h/p। तो अगर इसको लोग पाइथागोरस से यूज़ करेंगे तो b हमारा आ जाएगा √b² माइनस a²। अब हमें बस वैल्यू बिठाना है, तो कॉट थीटा कितना होता है b/p, तो b हमने निकाला रूट और p हमने a दिया हुआ था क्वेश्चन में, +1, नीचे अगर आएंगे तो tan थीटा आता है p/b, तो a/b² माइनस a² प्लस √3। तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा √3 इंटू √b² माइनस a² प्लस a डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा b² माइनस a² a प्लस √3 b² माइनस a। क्योंकि ये जो चीज़ है ये और ये एक ही है, तो ये आपस में कट गया ऊपर ऊपर, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो √b² माइनस a² बाई a, ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा कि हमें दे दिया गया है साइन थीटा
इक्वल टू 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये p और ये h, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका भी ट्राइड होता है। अगर ये 2xy है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो तीसरा जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो टेन थीटा निकालना है, तो p और h ये था, तो ये हो गया b आपका। तो p बाई b निकालना है, तो दिस बाई दिस मतलब 2xy बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमें दे दिया गया है 3 tan थीटा इक्वल टू 5। तो tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 5/3। और निकालना हमें बोला गया है 6 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना हो गया 5, तो ये हो गया 30, 6 इंटू 5, कॉस थीटा 3, तो ये हो गया 9, फिर 7 इंटू 5 35, फिर 3 इंटू 3 9, तो ये आएगा आपका 21/44। तो ये आंसर हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारा कि हमें बता दिया गया है कि कॉट अल्फ़ा जो है वो p/q है, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एक और वीडियो में बनाया है, सेपरेटली बना के डाला है, तो शायद आपने देख लिया हो। p cos अल्फ़ा प्लस q साइन अल्फ़ा और यहाँ पे आपका माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये बटा में दिया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा p/q। बट मैं आपको एक चीज़ हमेशा सिखाया हूँ पहले और अभी बता रहा हूँ कि अगर ये जो कॉस है, देखिए यहाँ भी कॉस, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी साइन, अगर ऐसे रहेगा तभी आप इस रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करिएगा कि अगर ये p है तो ये q होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे फिर वो b/h का फॉर्मूला यूज़ करके p निकालते, वहाँ से निकालना पड़ता आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो कॉस अल्फ़ा p होगा तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, साइन अल्फ़ा q होगा तो ये q स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज़ ऐसे भी करेंगे और ये हो जाएगा +3। तो ये दोनों सेम चीज़ आ गए, कट गया, तो सिर्फ 3 आंसर।